तो आज का विषय है हमारा कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा। आज क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा में हम आज पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा होती क्या चीज है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते ही होंगे कि विद्युत क्या चीज है। विद्युत जो हमारे घरेलू बिजली आती है वो विद्युत कहलाती है। जिस पावर से हमारे रेफ्रिजरेटर चलते हैं, कूलर, पंखा, टीवी आदि जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं वो बिजली से ही चलते हैं और विद्युत धारा से ही वो चलायमान होते हैं। अन्यथा उनमें जब पावर नहीं होगा तो फिर नहीं चलते हैं। सिंपल सी बात है। तो विद्युत वो हो गई जो हमारे यहाँ पे बिजली होती है। और धारा क्या चीज है? वो प्रवाह। कोई चीज एक्सवाइजेड कोई भी चीज हो उसके प्रवाह होने की प्रक्रिया को हम धारा कहते हैं। जैसे पानी नदी में देखोगे एक साइड से दूसरे साइड लगातार प्रवाहित होता रहता है, लगातार फ्लो करता है, इसलिए हम उसको विद्युत धारा पानी की धारा कहते हैं। और दूसरा नंबर, अगर किसी भी चीज में या दूध जब हम धार लगा के जो धारा नीचे की ओर फ्लो करती है तो वो क्या कहलाती है? धारा कहलाती है या धार कहते हैं उसको। तो इसी प्रकार हम विद्युत धारा समझेंगे कि किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका परिभाषा नोट कर लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लीजिए। किसी चालक में प्रवाहित प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में समझ लिए थोड़ी देर के लिए, ये कोई चालक है, मान लो कॉपर की वायर है और इसमें यहाँ से धारा प्रवाह की गई, यहाँ से विद्युत धारा टच की गई, तो ये धीरे 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 चल के यहाँ तक आ गई। जहां तक ये चालक रहेगा विद्युत की धारा वहां तक प्रवाह होकर चली जाएगी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो चलिए अब इसमें बच्चों हम एक चीज और जानेंगे कि धारा प्रवाह कहां तक रहता है। तो बच्चों जहां से उसका जो चालक होता है, जहां तक उसको चालक मिलता रहेगा तो वो वहां तक आराम से धारा फ्लो करके चली जाएगी, वहां तक विद्युत धारा आराम से चली जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति टच कर दे इसको तो उसमें भी विद्युत धारा चली जाएगी, क्योंकि उसको नीचे जाने के लिए उसको अर्थ, नीचे से अर्थ मिल जाएगा, ऊपर से फेस जाएगा, तो वो आपस में कंबाइन करके और विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है नीचे के लिए। तो बच्चों समझ में आया होगा, NE/T। तो ये हमारा धारा का फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता क्या है, कितना होता है? 1.6। इसका आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणे 10 की घाते -19 इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है। और विद्युत धारा का प्रकार, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो चलिए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की। कौन कौन सी धारा? विद्युत के प्रकार समझ लीजिए। दिष्ट धारा कौन सी धारा? दिष्ट धारा। अब दिष्ट धारा में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं धारा प्रवाह, ये चालक है, तो दिष्ट धारा पहली होती है दिष्ट धारा, पहली होती है दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। पहली दिष्ट धारा हो गई और दूसरी प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए पहले दिष्ट धारा क्या चीज होती है। दिष्ट धारा को किस तरीके से, दिष्ट धारा का तात्पर्य उस धारा से है। दिष्ट धारा का तात्पर्य लिखिए, हेडिंग दीजिए आप यहाँ पे। तो दूसरा नंबर, पहले नंबर की जो धारा है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा
इस धारा का तात्पर्य उस धारा से होता है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो बच्चों आपको यह समझना है कि विद्युत धारा चालक में एक ही दिशा में फ्लो करती है। ठीक है, चालक में एक ही दिशा में फ्लो करती है, यानी कि वो इस साइड से अगर वो चल रही है इस दिशा से, तो इस दिशा में ही वो फ्लो करेगी। किसी चालक में एक ही दिशा में फ्लो करने की या प्रवाह करने की प्रक्रिया को हम दिष्ट धारा कहते हैं। सिंपल सी बात, आपको समझ में आ ही रहा होगा। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा समझने के लिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा यह धारा परिणाम तथा दिशा में समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे समय के अनुसार परिणाम, जैसे ये परिणाम तथा दिशा में समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, तो यह धारा परिणाम, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप समझिए एक बार। यह धारा आप लिख भी सकते हैं और भी समझ भी सकते हैं एक बार में। यह धारा परिणाम तथा दिशा में, परिणाम तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसका सिस्टम होता है जो पुनः दोनों साइड से प्रवाह होना होता है, दोनों साइड से ये प्रवाह करती है। तो बच्चों आपको ये हो गई दिष्ट धारा और ये हो गई प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको धारा क्या चीज है वो समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है वो समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है वो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक जो होता है, विद्युत होती है, वो एक चालक में प्रवाहित होने की प्रक्रिया और एक पावर होता है जो किसी चालक में ही वो प्रवाह कर सकता है। जैसे ट्रेन है, सपोज दैट ट्रेन है, ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चल सकती है ना, ऑनलाइन ऑन रोडों पे चल सकती है? नहीं चलेगी। तो इसी तरह ये जो अपने विद्युत धारा है ये सिर्फ चालक पे ही प्रवाहित हो सकती है और बाकी और जगह पे तो नहीं हो सकती कि दीवार में टच कर दो तो बल्ब जलने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आपको समझ में आया गया होगा। तो चलिए अब बाकी आगे का जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।